गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, टोंग चेंग लीजी और शी फेंग के पीछे पड़ चुका था और उसने अपना ब्रेक थ्रू करके खुद को और ज्यादा पावरफुल बना लिया था। इसीलिए जब वो शी फेंग के ऊपर अटैक करता है तो लीजी शी फेंग को बचाने के लिए उसके आगे आ गया था और वो घायल होकर बेहोश हो गया था। लीजी की सोल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, इसीलिए वो अपनी बची हुई एनर्जी से ब्रिक फर्नेस को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो मरने ही वाला होता है। तभी शी फेंग उसे अपनी सोल एनर्जी देने लग गई थी, जिससे वो ब्रिक फर्नेस को रिपेयर कर लेता है और उसे रिपेयर करने के बाद उसे डिवाइन हीलिंग की पावर मिल गई थी, जिससे उसने अपने आप को भी हील कर लिया था। मगर तभी उसे शी फेंग की याद आई थी, क्योंकि उसके बेहोश होते वक्त टोंग चेंग ने शी फेंग के ऊपर अटैक किया था। फिर अब हम लीजी को देखते हैं, जिसे अब होश आ गया था और वो होश में आते ही सबसे पहले शी फेंग को देखता है कि वो ठीक है या नहीं। शी फेंग भी लीजी को होश में आता देखकर बहुत खुश होती है। लीजी जागते ही टोंग चेंग से लड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन अभी वो कमजोर था, इसीलिए शी फेंग उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारी सोल एनर्जी अभी बहुत कम है, इसीलिए तुम आराम करो, अंकल लियान उस मॉन्स्टर को संभाल लेंगे। ये कहकर वो लीजी को बैठा देती है। जिसके बाद हम अंकल लियान और टोंग चेंग की फाइट देखते हैं, जिसमें अंकल लियान टोंग चेंग को बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। लेकिन अब टोंग चेंग जो समझ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हार जाएगा, इसीलिए वो अपनी सारी सोल स्पीड का यूज करके अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। अब अंकल लियान उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो उनके अटैक्स को रोककर अंकल लियान को मारता है। इसीलिए अब शी फेंग भी उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, पर शी फेंग के अटैक से टोंग चेंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंकल लियान उसके अटैक से बच रहे थे, लेकिन उसे मार नहीं पा रहे थे, जिसे देखकर अब लीजी सोचता है कि इसकी बॉडी कंक्रीट की तरह मजबूत हो चुकी है। पर ये सोचकर वो खुश होता है और कहता है कि ऐसा कोई कंक्रीट नहीं है जिसे मैं तोड़ ना सकूं। ये कहकर अपनी आर्किटेक्चर की स्टडी का यूज करता है और जियाओकी को टोंग चेंग की बॉडी पर कुछ मार्क लगाने के लिए कहता है। जियाओकी को लीजी का प्लान समझ नहीं आता, लेकिन वो वैसा ही करता है जैसा लीजी ने उसे कहा था। वो टोंग चेंग की बॉडी के ऊपर लीजी की बताई जगह पर मार्क करने लगता है। तभी लीजी अंकल लियान से मार्क की हुई जगह पर अटैक करने के लिए बोल देता है और अंकल लियान भी ऐसा ही करते हैं। उनके अटैक से टोंग चेंग कमजोर होता जा रहा था, लेकिन वो आखिरी अटैक को रोक देता है और हंसने लगता है। मगर अब लीजी अपनी ब्रिक से उसके ऊपर लास्ट अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी टूट जाती है और वो ब्लास्ट होकर मर जाता है। अंकल लियान लीजी के अटैक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और वो लीजी से पूछते हैं कि ये कौन सा अटैक है। तो अब लीजी उनसे कहता है कि ये तो आर्किटेक्चर मैकेनिज्म का लॉ ऑफ हुक है। अंकल लियान ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसीलिए वो इसका नाम सुनकर भी हैरान होते हैं। अगले सीन में हम लीजी को शी फेंग के सोल थॉट स्पेस में देखते हैं, जहाँ पर वो शी फेंग की सोल स्पिरिट को देखता है, जो कि एक पत्थर का स्टेचू बनी हुई थी। तभी वहाँ पर जियाओकी भी आ जाता है और वो लीजी से कहता है कि शी फेंग के पास भी एक सोल स्पिरिट है, जिसका मतलब है कि उसके पास भी स्पिरिट का चाओस है। यह सुनकर अब लीजी अपनी हीलिंग पावर से उस स्पिरिट को जगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये देखकर जियाओकी उसे कहता है कि आप उसे नहीं जगा सकते। वो इल्यूजनरी कॉन्टिनेंट की बुक में देखकर लीजी को बताता है कि स्पिरिट ऑफ चाओस अपने आप ही जागती है। ये सुनकर लीजी जियाओकी से कहता है कि जब मैं इस दुनिया में आया था उस दिन मेरा 18th बर्थडे था, शायद उसी दिन मेरी स्पिरिट ऑफ चाओस एक्टिवेट हुई होगी। इसके बाद हम लीजी को शी फेंग की घोड़ा गाड़ी के अंदर देखते हैं। शी फेंग ने लीजी को अपनी स्पिरिट एनर्जी दी थी, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और अब लीजी उसे अपने डिवाइन हीलिंग पावर से ठीक कर रहा था। शी फेंग को ठीक होता देखकर अंकल लियान हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी डिवाइन हीलिंग टेक्निक को नहीं देखा था। वो लीजी से पूछते हैं कि तुम ये सब कैसे कर रहे हो, तो लीजी उन्हें बताता है कि यह मेरा हीलिंग मैजिक है। यह सुनकर शी फेंग उससे कहती है कि यह तो तभी मिलता है जब स्पिरिट ऑफ चाओस एक्टिवेट हो जाता है। यह सुनकर लीजी उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मेरी स्पिरिट ऑफ चाओस एक्टिवेट हो चुकी है। मैं एक जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में था, जिससे मुझे मेरी स्पिरिट ऑफ चाओस को एक्टिवेट करने में मदद मिली। लीजी उसे सच नहीं बता सकता था, इसीलिए वो उसे झूठ बोल रहा था। यह सुनकर शी फेंग लीजी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मेरी स्पिरिट ऑफ चाओस भी एक्टिवेट हो जाए। शी फेंग भी बात सुनकर लीजी उसे कहता है कि अगर तुम हाई ग्रेड की सोल शेडो अब्सॉर्ब कर लोगी तो मेरे डिवाइन हीलिंग मैजिक से मैं तुम्हारी स्पिरिट ऑफ चाओस को हील कर दूंगा और फिर तुम्हारी स्पिरिट ऑफ चाओस एक्टिवेट हो जाएगी। अंकल लियान भी ये सब
सब सुनकर बहुत हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि एक हाई लेवल की सोल शैडो को एजो करने में बहुत ज्यादा खतरा है। अब रात हो चुकी थी और शीफेंग अपने सोल स्पिरिट के बारे में सोचकर उदास थी, लेकिन तभी लीजी उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, एक बार मैं मिस्टी माउंटेन पर जाकर अपना काम पूरा कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारी स्पिरिट ऑफ चाओस को एक्टिवेट करने में मदद करूंगा। मैं ड्रैगन कैपिटल में आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लीजी की यह बात सुनकर शीफेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे शायद अब लीजी पसंद भी आने लगा था। कुछ देर बाद लीजी कारवा के पास ही लेटा हुआ था, उसके पास जियाओ की भी था, लेकिन वो अभी भी शीफेंग के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे भी शीफेंग पसंद आ गई थी। तभी वहाँ पर शीफेंग आ जाती है और लीजी के पास आकर बैठ जाती है। वो लीजी से कहती है कि क्या तुम कल मिस्टी माउंटेन पर जाने के लिए निकलोगे। शीफेंग की बात सुनकर लीजी हमें सर हिलाता है और ये देखकर अब शीफेंग उसे पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। शीफेंग की यह बात सुनकर लीजी चौंक जाता है और उसे कहता है कि मिस्टी माउंटेन पर बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन अब शीफेंग उसे कहती है कि मेरे 18 साल की उम्र पूरी होते ही मेरी फैमिली मेरी शादी कर देगी, क्योंकि मैं कल्टिवेशन नहीं कर सकती हूँ और उनके लिए बोझ हूँ। इसीलिए मेरे पास यही वक्त है जब मैं अपनी स्पीड ऑफ चाओस को एक्टिवेट कर सकती हूँ। शीफेंग की बात सुनकर लीजी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है और उसका अच्छे से ध्यान रखने का वादा भी करता है। इसके बाद जब लीजी सुबह जागता है तो अंकल लियान को देखता है, जो शीफेंग को लीजी के साथ जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। यह देखकर लीजी उनके पास जाता है और उनकी बात सुनता है। वो अंकल लियान से कह रही थी कि आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मुझे दुनिया घूमनी है और अपने आप को काबिल बनाना है। अंकल लियान कहते हैं कि लीजी अभी इतना पावरफुल नहीं है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, मगर अब यह सुनकर लीजी वहां आ जाता है और अंकल लियान से कहता है कि मैं शीफेंग का पूरा ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लीजी की बात सुनकर अंकल लियान उसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक चैलेंज करता हूँ। ये कहकर वो एक सर्किल बनाते हैं और लीजी से कहते हैं कि अगर तुम मुझे इस सर्किल से बाहर निकालने में कामयाब हो गए तो मैं शीफेंग को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। लीजी भी अब लियान की बात मान जाता है और उसे सर्किल से बाहर निकालने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। कुछ देर लड़ने के बाद लीजी लियान को सर्किल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और यह देखकर अब लियान भी खुश होकर लीजी की तारीफ कर देते हैं, मगर लीजी उन्हें खुश करने के लिए उनसे कहता है कि आपने जानबूझकर मुझे जीतने दिया, नहीं तो मैं नहीं जीता। अब वो लीजी से कहते हैं कि शीफेंग अब बड़ी हो गई है, इसीलिए वो अपने फैसले खुद ले सकती है, मैं अब उसे और कंट्रोल नहीं करूंगा। यह कहकर वो शीफेंग को लीजी के साथ जाने की परमिशन दे देते हैं। साथ ही वो लीजी को एक बैंक टोकन देते हैं जिससे उन्हें रास्ते में पैसों की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अंकल लियान लीजी को यह भी कहते हैं कि अगर शीफेंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारा सर काटूंगा। और ये सुनकर लीजी घबरा जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।